Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट IQ JK। तो आज हमारे साथ हैं कुलजीत सर। हम इनसे बात करेंगे इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे क्वालिफाई की एग्ज़ाम, कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, उस पर हम बात करेंगे। तो सर इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी, बताइए कुछ। पहले तो थैंक यू सो मच संजय सर, जो आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया, यहाँ पे मुझे मौका दिया अपना जो भी मेरी जर्नी रही है, ताकि इस जर्नी से 1000 लाखों बच्चों को मैं कुछ अगर हो सके 2% भी अगर मदद करूँ तो मैं अपने आप को एक भाग्यशाली समझूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके माध्यम से ये मौका मिल रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। Thank you. और मेरा नाम है कुलजीत सिंह। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गाँव है पोगे पैरिसान। तो सर अब स्कूलिंग की कहाँ से सर मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताइए आप। ओके सर, क्वालिफिकेशन तो सर बेसिकली मेरी जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उखराल, वहीं अपने होम टाउन में मतलब गाँव में? हाँ गाँव में सर, एग्जैक्टली बैकवर्ड एरिया? हाँ बैकवर्ड एरिया सर वहाँ पे। अच्छा। तो सर अब एक बचपन से ही था कि हम गांव में पढ़े, अब जम्मू के साथ कैसे कंपटीशन होगी। वो एक हर आई थिंक जो भी JNK के बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ जो परसेंटेज पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है वो बैकवर्ड है, अराउंड 70-80%। तो शायद वो हमें ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो सर वहाँ जब मेरी स्कूलिंग हुई तो नॉर्मल से जो सामान्य, आपको पता है सर कि गाँव में काफ़ी कठिनाई होती है, पैदल चलते हो, आप पढ़ते हो, मतलब काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स अवेलेबिलिटी, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्कूलिंग जैसे वैसे निकाली। उसके बाद फिर मैं सर मिडिल स्कूल में चला गया, वो भी गवर्नमेंट था। फिर हाई सेकेंडरी वो भी गवर्नमेंट। फिर उसके बाद सर मैं आ गया गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज। तो सर एकदम से सब साइंस कॉलेज आया तो सर वहाँ तो आपको पता है कुछ नकल करके कभी हम पास हो जाते हैं। सहारा तो रहता है सर कि चलो कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में एटलीस्ट 5-10% हेल्प तो मिल जाएगी। और 10th में सर इतने खराब मार्क्स आए कि क्या बोलूँ अब सर। मुझे लगता है कि शायद मैं बोलूंगा तो आप में से ज्यादातर बोलेंगे कि फिर आपने एग्जाम कैसे निकाला, प्री कैसे निकाला। बट वही मैं आपको बताने आया कि वो मैटर नहीं करता मार्क्स। तो मेरे सिर्फ 10th में सर 51 मार्क्स थे। 51%। बदले रहे होते हैं वो सर मतलब उस टाइम पे थोड़ा ट्रेंड चल रहा था कि थोड़ा 65-70 के बीच में थोड़ा अच्छा बच्चा मानते थे। तो हम तो सर अच्छे से भी नीचे आए, एक साथ तो नलायक ही हुए। तो घर वालों ने बोला भाई ये क्या किया, मतलब तो वो हमें पता था कि हम पढ़ नहीं रहे एक्चुअली में सर, वो वहाँ माहौल भी नहीं था वैसा वाला। तो सर फिर उसके बाद जब साइंस कॉलेज आए तो यहाँ लगा कि यहाँ तो कुछ अलग ही रेस चल रही है। हम जहाँ से उठ के आए वहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। तो फिर यहाँ थोड़ा थोड़ा समझा कि पढ़ाई क्या है, प्रैक्टिकल सीखी। तो जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई। मैं तो साइंस कॉलेज में एक न्यू जर्नी बोलूंगा। तो जब मेरा सर वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ तो बहुत अच्छे मार्क्स से नहीं हुआ, लेकिन बड़ा कुछ सीख के गया मैं। वो सर उससे मेरा अराउंड 60% के आसपास ही रहा मैं, लेकिन सीखा बहुत कुछ। अच्छा। उसके बाद सर फिर उसपे और एक सेटबैक लगी सर मुझे, बहुत बड़ी सेटबैक। अब सर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 5th तक मैं कभी फेल नहीं हुआ। लेकिन सर लास्ट सेमेस्टर में मुझे लगा पास तो हो ही जाते सारे, तो मैं भी हो जाऊंगा। ऐसे ही कुछ सोचा। तो लास्ट सेमेस्टर में सर मेरी एक किताब फिर रह गई। अच्छा। वो रह गई सर केमिस्ट्री। तो हाँ सर रह गई सर, जो भी बाय मिस्टेक। और यहाँ से सर मैंने HNBGU का दिया था। मैंने एक शायद ये यूनिवर्सिटी, अब मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, ये शायद पंजाब से है, गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे करके है। तो इन दोनों का मैंने सर गवर्नमेंट एग्जाम दिया, दोनों में मेरी गवर्नमेंट सीट मिल गई। बट सर यहाँ से मैं खुश था, चलो गवर्नमेंट सेटल हुआ मैं। बट यहाँ से सर पता चला कि मेरे तो पास ही नहीं है। यहाँ तो गवर्नमेंट कहाँ जाऊंगा मैं। तो वो बहुत मेरे लिए सेटबैक था सर। वो मेरे लिए इतना सेटबैक था कि मैं ये क्या किया, वो ना एक अंदर से जरा एक वो फीलिंग होती है कि भाई यार ये सब तक सही चल रहा था, लास्ट में क्या किया, क्या हो गया। और मुझे लगा कि ये दिन है, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। क्योंकि जो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे वो चेंज होने लगे। उनको था कि हम साथ में पढ़ेंगे, उनको भी सीट मिली थी, उन्होंने वैसे मेरे साथ वो बिहेवियर जो है चेंज हो गया। उनको लगा कि यार अब ये तो फेलियर है, इनके साथ क्या स्टे रहना है, थोड़ा ऑल दीज थिंग आप ज्यादा बेटर समझ पाए हो सर इसको। ठीक है। तो सर फिर उसके बाद मैंने फिर एक दूसरी यूनिवर्सिटी में साल ना वेस्ट करते हुए, मुझे लगा मैं साल नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, हालांकि वो गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन वो उत्तराखंड में है। तो सर मैंने जैसे वैसे करके वहाँ एडमिशन ले ली कि मुझे 4-5 महीने का टाइम दो, मैं पास करके आपको सबमिट कर दूंगा। तो मुझे सर हालांकि मुझे पता था मैं कर दूंगा पास, क्योंकि वो मेरी जो मिस्टेक्स थी। तो मैंने 2-3 महीने में जैसे वैसे पास करके वहाँ पर पकड़ाई उनको सर्टिफिकेट, और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ मैंने अच्छे से पढ़ा सर। जब मेरी मास्टर्स हुई तो लॉकडाउन में हुई, और लॉकडाउन के बाद फिर मैंने धीरे धीरे JKSSB में स्टार्ट किया। ठीक है। अब आप हमें बताइए आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए? सर सबसे पहले तो सर आपने सर एक बड़ा सिंपल लगता है कि कितने एग्जाम क्वालिफाई किए। इसके पीछे सर मुझे लगता है कि मैं 10 से 12 बार तो फेल हुआ पहले। नहीं वो बाद में पहले वो सर हर एग्जाम में फेल हुआ। और फाइनली सर जो मैंने क्वालिफाई किया, सबसे पहले तो सर मैंने वेटनरी फार्मासिस्ट किया। ये सर जूलॉजी वाला है, जिसमें आधा जूलॉजी था आधा GS था, 50-50 था।
इसमें आपका कंप्यूटर भी था, बाकी जीएस था, इंग्लिश था, जो बाकी जो जेकेएसएसबी का सिलेबस है। अच्छा अच्छा वो सर एक ये, दूसरा किया मैंने हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट और मैंने उसका इंटरव्यू दिया। अच्छा उसके बाद सर तीसरा मैंने जेकेएस प्रीलिम क्वालीफाई किया, एक ही टाइम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालीफाई कर दिया सर। गुड और यार। एक मेंस लिखा मैंने सर पहला इस बार। अच्छा अच्छा तो सर उसके बाद सर मैंने इंस्पेक्टर का दिया था फाइनेंस, उसमें भी मेरा कुछ 200 कुछ रैंक था समथिंग सर। अच्छा। मेरा कुछ 92 मार्क्स बन रहे थे, तो ऑलमोस्ट टू क्लोज 1-2 मार्क्स इंटरव्यू से मैं गिरा बड़े अच्छे उसमें। नंबर थे। उसके साथ सर मैंने पटवारी में उर्दू क्वालीफाई किया। इवन मेरा बैकग्राउंड बहुत पुराना, मुझे उर्दू आता भी नहीं था, बट कैसे सीखा सर, वो अंदर से जुनून हो तो इंसान जैसे वैसे करके वो कर लिया मैंने सर। पटवारी का वो क्वालीफाई किया, बट उसमें भी मेरे कुछ 70 कुछ मार्क्स थे, उसमें भी 2-4 मार्क्स, मतलब सर ये बोले तो स्टोरी ऐसी बन गई थी कि वही 2-4 मार्क्स की जगह तक था। अच्छा अब मुझे बताइए, आप बोल रहे हो आपने बड़े फेलियर्स देखे जी सर। तो उन फेलियर्स को आपने हैंडल कैसे किया फिर? सर सबसे पहले तो सर एक काफी ये 2-3 साल का सफर था मेरी जर्नी का। अराउंड मैंने लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया था 2022 में। 22 में से तो सर जब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडेंट, इवन नंबर तो सर 52-1% लेके आए थे, लेकिन कॉन्फिडेंट ये था कि भाई कुछ तो उखाड़ेंगे। टॉप करके ऐसा था कि भाई क्या ही यार, जम्मू वाले मुझे लगता है क्या ही भाई, हम तो जम्मू वालों का, मेरा कोई यहाँ से कोई कुछ गलत वैसे नहीं है, कुछ वो एरिया के या रेसिज्म के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। जम्मू मींस जो यहाँ पे पढ़े हैं बच्चों का हाँ, कंपटीशन। बच्चे लोकल्स की बात नहीं, इवन हम भी अगर जम्मू में अभी पढ़े तो हम भी जम्मू वाले हैं। मेरा मतलब है कि जो जम्मू में अच्छे टॉप स्कूल में पढ़े, जो बेचारे गवर्नमेंट पढ़े, उनकी भी तो हमारी जैसी हालत है। तो सर जैसे कि मुझे था कि नहीं मैं कुछ बेटर ही करूंगा, कॉन्फिडेंट था, आता जाता तो नॉर्मल था। तो सर जब जर्नी स्टार्ट हुई तो लाइब्रेरी गया, मैंने स्टार्टिंग से ही नाइट को लाइब्रेरी ज्वाइन अच्छा, आप दिन में नहीं रात को? रात को सर। और जब से स्टार्ट किया मैंने तो सर ऐसा किया कि फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, मतलब 12 घंटे कब सुबह कब शाम फिर मैंने नहीं देखा। स्टार्टिंग में गया, नींद आती थी, सोता था आराम से, लेकिन धीरे धीरे समझ आया नहीं अब अच्छे से स्टार्ट करना है। जब एक बार सोच लिया तो मतलब सोच लिया। मैं आज सबको यही बोलूंगा कि एक बार जब आपने जर्नी स्टार्ट की ना, तो उसके बाद इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। उससे पहले आप जो भी करो, जितना एंजॉय किया, लेकिन जिस दिन सोच लिया ना, इट मींस वो आखिरी है, उसके बाद आप पीछे मुड़ के मत देखो। ठीक है ठीक। तो सर फेलियर की आप बात कर रहे थे, तो सर हम सॉरी कहीं इसी कोई बात टॉपिक पे नहीं, चले गए। तो सर फेलियर की हम बात कर रहे थे कि मुझे इतने फेलियर्स के बाद कैसे मैंने, कितने फेलियर मुझे मिले और मैंने कैसे ओवरकम किया। ओवरकम कैसे किया? सर फेलियर्स तो सर मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सबसे पहले पेपर दिया और उसका सर मैंने पढ़ा भी थोड़ा बहुत, और उसका फेलियर्स का एक्चुअली में मैं ये बोलूं कि मेरी मेहनत में फेलियर को नहीं दोष देता हूं, मैं फेलियर को दोष देता हूं मेरी स्ट्रेटजी, मेरी जो टेक्निक जो थी वो सब मुझे अच्छे से पता नहीं था। वो मुझे लगा कि मैं वहां फॉल कर रहा था, हाँ लेक कर रहा था। सबसे पहले तो मेरा क्या था कि सब कुछ लेके चलता था, किया अपनी जोलॉजी, मेरी मास्टर्स की है वो लेके, ऑप्शनल मेरा जोलॉजी चल रहा था यहाँ से, ऊपर से मेरा जेकेएसएसबी वो भी साथ में खींच रहा था, अकाउंटेंसी तक पढ़ रहा हूँ मैं, स्टैटिक सीख रहा हूँ जिससे मेरा लेना देना ही नहीं है। उसके बाद 12th में वेक्टर पढ़ रहा हूँ, इवन मैथ से तो मेरी इतनी दुश्मनी जैसे इंडिया पाकिस्तान की है ये समझो। तो मैथ को भी जैसे वैसे करके गुजारा करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस गुजारे में भी मैं 80 मार्क्स पहुंच गया अकाउंट असिस्टेंट में। अराउंड 7-8 मार्क्स कम थे और मैथ में 10 में से बिल्कुल 0। ये हालत थी सर। तो मतलब इतना खराब था, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं बोलूंगा, बट फिर भी 7-8 नंबर से ही रहा मैं, मतलब क्लोज जाया मैं गया मैं यहाँ पे। और वो किसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरे अकाउंटेंसी जो मतलब मेरे फील्ड का नहीं था, तो वो मुझे फेलियर का एक था कि मैंने अपना टाइम काफी यहाँ वहाँ चीजों में वेस्ट किया, पहली। और दूसरी कि मुझे ये नहीं पता था, मैं सर एक्चुअली में मेरे जो नोट्स भी थे ना पहले, तो ये मानो कि मेरे अगर एक एग्जाम्पल मैंने जो चेंज किया पहले और बाद में क्या चेंज किया, जो मेरी सिलेक्शन और उससे पहले क्या डिफरेंस था। पहले एग्जांपल करो सर, जैसे अगर डेमोग्राफी, एक जो जेकेएसएस में एक हर ऑलमोस्ट हर सिलेबस में टॉपिक होता है डेमोग्राफी, तो वो जो मैं पहले नोट्स होते थे वो अराउंड मेरे 8 से 10 पेज के, 7 पेजेस के होते थे। अच्छा। अब फिर मैंने सर ऐसी टेक्निक खुद से एक समझो इन्वेंट की कि जिसमें मैंने वो 10 पेज के नोट्स 1.5 पेज में प्रिसाइज किया, और वो कि उसमें कुछ बच्चे बाहर भी नहीं रहे, मतलब सब कुछ इंक्लूड करके फिर भी 1.5 पेज में। और वो मेरे लिए सर इतना वो हेल्पफुल मिला, मतलब उसके बाद मेरे जहां मैं 50, 60, 70 में फंस रहा था, उसने मुझे उठा के एकदम 90 पे ले आया। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, एग्जाम के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई स्ट्रेस, एंजाइटी ये कुछ हुआ सर? मेंटल हेल्थ कोई इशू? सर यू नो स्ट्रेस तो जस्ट एक पार्ट है, ये सर आप एज ए टीचर हो, बट आपने भी झेला होगा अपने टाइम पे। बिल्कुल। ये स्ट्रेस सर मोस्टली जो बच्चे हमें देख रहे हैं इनमें से आई थिंक सो सर ऑलमोस्ट सभी को बोलूंगा मैं, तो सभी स्ट्रेस में होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी लाइफ में है, लेकिन पढ़ाई को लेकर नो डेज जो कंपटीशन है और जो इतना सोर्स ऑफ मटेरियल है, बच्चे तो यही पहले स्ट्रेस लेते हैं, पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, पहली चीज। और दूसरी बात, पढ़ने का जब फेलियर्स मिलते हैं वो समझ नहीं पाते। तो मेरे में भी था सर, उससे सर मैंने बेसिक मेडिटेशन कुछ
एक Exercise वगैरह। बीके था वो ज्वाइन किया, एक जिमिंग मैंने थोड़ी कंटिन्यू रखी। स्पोर्ट्स भी खेलते हो? स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलता था सर मैं, जो भी हो मैंने लाइफ में सर हमेशा बैलेंस रखा, मैंने सिर्फ पढ़ाई के पीछे नहीं रहा। और आज भी मैं बोलूंगा मैंने कुछ अभी बहुत एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया या कुछ ऐसे तीर नहीं कुछ मार दिया, बट जहां से मैं उठ के आया हूँ मुझे लगता है कि वो शायद जिस कंडीशन से जो मार्क्स लेके जो जिस स्कूल से पढ़ के मैं आया हूँ, तो ये भी एक स्टेप, ये तो अभी पहला स्टेप है, बट इसको भी मैं थैंक यू मानता हूँ, एटलीस्ट मैंने एक स्टेप क्लियर किया उस वहां से उठ के यहाँ पे आके। ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने तो इस बार केएस का मेंस भी लिखा था, जी सर। अब आप जेके एसएसबी और जेके पीएससी दोनों को मैनेज कैसे कर रहे थे? सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो सर ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे ये क्वेश्चन, और आपने सर पूछा, तो सर इसको मैं शायद इस हिसाब से बयां करना चाहूंगा सर कि सर जो जेके एसएसबी और जेके मेंस है, जो जेके पीएससी है, जेके पीएससी सबसे पहले तो सर डिपेंड करता है कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एग्जाम्पल सर अगर अकाउंट असिस्टेंट आप कर रहे हो तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा फील्ड अलग हो जाता है, अकाउंटेंसी हो जाती है, वो सब हो जाता है। वो मैंने शायद पहले कर दिया क्योंकि नया नया जोश था। अब इस एक टाइम के बाद आप अकाउंटेंसी और यूपीएससी केस दोनों संभाल नहीं सकते, काफी मुश्किल है। लेकिन सर अब टेक्निक्स क्या है वो मैं बताऊंगा, जो मुझे फील अच्छा लगा। मे भी आपको अपनी होगी, मैं यही चीज बोलूंगा कि सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबकी अपनी टेक्निक होती है, मेरे पे मत देखना। बट हाँ, ये आपको वे पता कि मेरे जो तरीके अप्लाई करके देखना, मे भी कुछ अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं लगे तो अपनी ट्राई करना। कोई यहाँ वो नहीं है कि मुझे जो लगा तो ऐसा ही कुछ सही है। तो सर आप जो पूछ रहे थे कि कैसे मैनेज किया, सबसे पहले तो सर जीएस जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर है, पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे फैक्चुअल पूछते हैं जेके एसएसबी में, वहाँ थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो यहाँ आपको वही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे 1.5-2 पेज में। और यहाँ तक मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो जेके एसएसबी शॉर्ट नोट्स में जैसे जिसने किया हो याद, रट्टा मींस कंसेप्ट तो है, साथ में फैक्ट भी याद है, तो वो प्रीलिम को निकाल सकता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ। अगर आपका जेके एसएसबी अच्छा है तो प्रीलिम निकाल दोगे। और दूसरी चीज की जो कंप्यूटर है वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो वहां पे आपको उससे लिंक नहीं है। रीजनिंग आपको सीसेट में वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। बेसिक मैथ वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। इंग्लिश वहां पे भी थोड़ी क्वालिफिकेशन में मेंस में आती है, और हाँ यहाँ पे भी है। तो मतलब मिक्स करके आप थोड़ा बहुत चला सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज याद रहे, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, टाइम लगेगा उसके। वो तो है। अब मुझे बताओ कुछ 5 कोई गोल्डन डूज एंड डोंट्स बताओ कि बच्चों को, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर 5 में से तो मैं पहले 2 ऐसे बोलूंगा, वो मोस्ट गोल्डन है, वो तो प्लेटिनम है सर। पहला तो पीवाईक्यू। अच्छा, कोई भी एग्जाम हो उसके पीवाईक्यू छोड़ने दिए। अब मैं क्या करता था सर, मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या किया था कि पिछले जितने भी जेके एसएसबी, जितने भी स्टेट एग्जाम जो भी हुए हो, सबके पीवाईक्यू कलेक्ट करता था और सॉल्व करता था। ये मैं अभी भी लिख के बोलूंगा, 100 पेपर में जीएस से अगर 100 क्वेश्चन है ना सर, तो अराउंड 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे होते हैं, सीधे लिंक भी नहीं सर, लिंक तो ऑलमोस्ट 80% होंगे, लेकिन 40 ऐसे होंगे जो सीधा स्टेट में जाकर, नगी जेके से भी ओवरऑल में बात करूं, कोई उत्तराखंड एग्जाम का पूछ दिया, कोई बीएड का किसी और स्टेट का पूछ दिया, मतलब ऐसी वाली कंडीशन थी। तो पीवाईक्यू तो आपने छोड़ना नहीं है, पीवाईक्यू छोड़ा तो मतलब काम करा, पहला। और दूसरा सर रिवीजन। सारी गेम ही सर यही बैठ हुई रिवीजन पे, जहां मैं पहले लेट कर रहा था, बाद में जो इंप्रूव किया, जब शॉर्ट नोट्स बनाए तो मैं रिवीजन ज्यादा कर पाया, पहले मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा था। तो आई थिंक सर रिवीजन और पीवाईक्यू, ये तो मैंने। और सिलेबस का क्या रोल है? तो सर हाँ वही सर, 5 गोल्डन में 2 तो हो गए सर, और तीसरा गोल्डन है सर सिलेबस, कि सिलेबस प्रिंट करके तो आपने रखना ही रखना है। ये नहीं सोचना हाँ मुझे याद है या कुछ ऐसा, आपने रखना याद हो नहीं हो। और मैं क्या करता था सर कि जैसे एग्जांपल डेमोग्राफी है या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, तो जब मैं फिजियोग्राफी के नोट्स बना दिए, उसके अराउंड 100-200 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए, जब मुझे लगा कि अब इसके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन बनेगा, जो मैंने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर दिए, यूट्यूब पे जितनी वीडियोस उसके रिलेटेड एमसीक्यू थी वो सारी सॉल्व कर दी। उसके बाद जो लेक्चर्स थे, जो मैंने जो मोटे मोटे जो आपको मिलेंगे यूट्यूब पे या कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट के, वो मैंने देख लिए। जो बुक्स थी वो मैंने रेफर कर दी। उसके बाद मैंने उसको अंडरलाइन मारा कि हाँ ये मेरा कवर हो गया। सिलेबस सामने रख के उसको अंडरलाइन मारा, फिर मारा, ताकि मुझे पता रहे यहाँ मेरा कवर हो गया। तो सिलेबस सामने पड़ा रहे और एक रोड मैप मिले। और फोर्थ पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, कांस्टेंट रहना वो कितना जरूरी है? कंसिस्टेंसी सर। सर वही पहली चीज तो मैं बताऊंगा सर कि मुझे लगता है जो मेरी ये जो 1-2 एग्जाम मेरे से जो क्वालिफाई हुए, उसके पीछे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी काफी महत्वपूर्ण थी सर। मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, मैं इवन शादियों में भी बड़ा कम जाता था। अच्छा, अभी भी मैं घर जाता था बट बहुत कम, 2-2 साल में। इवन मेरा क्रिकेट का इतना इंटरेस्ट था बट मैंने उसको काफी हद तक छोड़ा सर। अब तो भूल ही है खेलना, बट इतना ज्यादा था कि मतलब जब हम बचपन में खेलते थे 10th 11th 12th में, तो मुझे तो लगता है सुबह से इवन मेरा, मैं यहाँ तक आपको बोलूंगा सर, मेरा 10th का पेपर था, अगले दिन में क्रिकेट खेलना था टूर्नामेंट। रखा नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सर कि आपको
म्यूट करना भाई करना। सर मैं ये पूछ रहा था आपको कि डोंट्स बताइए बच्चों को क्या नहीं क्या करना नहीं करना चाहिए सर? हाँ। सबसे पहले तो सर लेंथी जो हम्म, नोट्स है, मेरा मानना है कि लेंथी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। बिल्कुल जितना हो सकता है कंसाइज रखो, ये एक हो गया। पहला सर। हाँ। दूसरा सर कि मल्टीपल सोर्सेज में मत भागो। ले दे के सर सब में एक ही बात लिखी हुई है, गहरे में जाओगे हाँ। तो वही मैंने बोला कि अपने नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? अपने नोट्स अपने बनाओ notes, और कंसाइज करके बनाओ। तो वो सबसे मुझे लगता है कि बेस्ट मंत्र है। और तीसरा करंट अफेयर का क्या रोल? करंट अफेयर का सर मेरा मानना है जेके एसएसबी में पार्टिकुलरली बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अच्छा। जहां तक मैंने फील किया एसएससी में है, केस में है, लेकिन जेके एसएसबी में उतना ज्यादा करंट का रोल नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप अगर करंट फिर भी देखोगे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर 30 नंबर की जीएस है तो 3-4 क्वेश्चन आ गए। तो हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट के जो भी पेपर है उनमें करंट मैं कहता हूँ 90% 80% है। तो मैंने उसके लिए क्या किया था वो थोड़ा आपको बता दूंगा कि मंथली देखना है सर। जैसे जैन मंथ का करंट देखा, फेब का देखा, ऐसा देखा, न कि पूरे साल का देखा। थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो एक साथ में कवर करना। ठीक है सर। जैसे हम अभी बड़े सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे जी हैं सर। जेके एसएसबी और एसएससी के रिलेटेड, तो आप कब तक हो हमारे साथ और कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे बच्चों सर को? सबसे पहले तो सर अगर मुझे आपके साथ मौका मिल रहा है तो सर इससे बड़ी खुशी मिल रही है, क्या बात है। और आपके माध्यम से जो मैं अगर बच्चों को कुछ 2% भी कुछ अगर मेरे से हेल्प मिल सकती है तो सर इवन मैं तो खुद को भी बच्चा ही मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी लर्निंग फेज में ही हूँ। बिल्कुल। यहाँ टीचर कोई नहीं है, कोई नहीं है। बट सर मेरा मानना है कि फिर भी अगर आपके साथ में मुझे ये मौका मिलेगा एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, आपके साथ तो सर मैं सीख रहा हूँ और बच्चों के साथ भी कुछ मैं सीखूंगा साथ रहकर कनेक्ट होकर। तो सर मुझे लग रहा है कि सर जो मैं बेटर कर पाऊंगा। इवन सर जो आपको पता है जो तैयारी में होते हैं तो वो तो सारे सब्जेक्ट मतलब पढ़े होते जनरल के हैं। साथ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि सर जो शायद मैं उनमें ज्यादा जस्टिस कर पाऊंगा। अच्छा। तो वो सर एक कंप्यूटर। Good. तो सर मुझे लगता है कि आप सर मेरे वीडियोस जब देखोगे सर और जो भी बच्चे देखेंगे और जो बाकियों के देखेंगे कंप्यूटर में, मतलब जो comparison। नोट्स है वो कंपेयर करके खुद बता देंगे, उसकी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक। पहला सर। और दूसरा सर इकोनॉमी में जो मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छी, क्योंकि सर मैंने केस के लिए इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ इकोनॉमी में अच्छी करा सकता हूँ। साइंस भी करवा सकते हो तो साइंस तो सर मैंने मास्टर्स ही जोलॉजी में की है सर। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ कहीं ना कहीं वेटनरी Veterinary में, में। और उसमें भी जोलॉजी थी। और सर आपको बता दूं कि वेटनरी 10th बेस वाली नहीं है, वो अलग थी सर। ये है बीएससी वेटनरी। तो उसके बाद सर दूसरा ये है कि सर ये जो साइंस में मेरे ऑप्शनल भी जोलॉजी सर इसमें रही है। तो मुझे ओवरऑल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का काफी अच्छा नॉलेज। डिटेल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये थे हमारे साथ कुलजीत सर। इनसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। कुछ करने के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत, तो ये नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल लग जाओ, बट कंप्रोमाइज करना पड़ता है बिल्कुल। सर। आप पहले अगर डेली खेलते हो तो आपको 10 दिन में फिट करना पड़ेगा, लेकिन गेम्स रखो कुछ। ये नहीं बोल रहा हूँ छोड़ो, बट रखो, बट थोड़ा सेटल्ड होके ये रखो कि अराउंड 10 या 15 डेज में। तो अब थोड़े गोल्डन रूल तो आपने बता दिया, जी सर। डोंट्स बताओ क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो सबसे पहले तो सर इस तैयारी में सबका अपना अपना है सर। मेरा मानना है कि हर किसी का किसी चीज से प्रॉब्लम है, हर किसी को किसी चीज से कॉमन phobia चीजें है। हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सर कि आपको म्यूट करना भाई करना। सर मैं ये पूछ रहा था आपको कि डोंट्स बताइए बच्चों को क्या नहीं क्या करना नहीं करना चाहिए सर? हाँ। सबसे पहले तो सर लेंथी जो जो नोट्स है, मेरा मानना है कि लेंथी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। बिल्कुल जितना हो सकता है कंसाइज रखो, ये एक हो गया। पहला सर। दूसरा सर कि मल्टीपल सोर्सेज में मत भागो। ले दे के सर सब में एक ही बात लिखी हुई है, गहरे में जाओगे हाँ। तो वही मैंने बोला कि अपने नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? अपने नोट्स अपने बनाओ notes, और कंसाइज करके बनाओ। तो वो सबसे मुझे लगता है कि बेस्ट मंत्र है। और तीसरा करंट अफेयर का क्या रोल? करंट अफेयर का सर मेरा मानना है जेके एसएसबी में पार्टिकुलरली बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अच्छा। जहां तक मैंने फील किया एसएससी में है, केस में है, लेकिन जेके एसएसबी में उतना ज्यादा करंट का रोल नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप अगर करंट फिर भी देखोगे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर 30 नंबर की जीएस है तो 3-4 क्वेश्चन आ गए। तो हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट के जो भी पेपर है उनमें करंट मैं कहता हूँ 90% 80% है। तो मैंने उसके लिए क्या किया था वो थोड़ा आपको बता दूंगा कि मंथली देखना है सर। जैसे जैन मंथ का करंट देखा, फेब का देखा, ऐसा देखा, न कि पूरे साल का देखा। थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो एक साथ में कवर करना। ठीक है सर। जैसे हम अभी बड़े सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे जी हैं सर। जेके एसएसबी और एसएससी के रिलेटेड, तो आप कब तक हो हमारे साथ और कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे बच्चों को? सर सबसे पहले तो सर अगर मुझे आपके साथ मौका मिल रहा है तो सर इससे बड़ी खुशी मिल रही है, क्या बात है। और आपके माध्यम से जो मैं अगर बच्चों को कुछ 2% भी कुछ अगर मेरे से हेल्प मिल सकती है तो सर इवन मैं तो खुद को भी बच्चा ही मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी लर्निंग फेज में ही हूँ। बिल्कुल। यहाँ टीचर कोई नहीं है, कोई नहीं है। बट सर मेरा मानना है कि फिर भी अगर आपके साथ में मुझे ये मौका मिलेगा एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, आपके साथ तो सर मैं सीख रहा हूँ और बच्चों के साथ भी कुछ मैं सीखूंगा साथ रहकर कनेक्ट होकर।
तो सर मुझे लग रहा है कि सर जो मैं बेटर कर पाऊंगा। इवन सर जो आपको पता है जो तैयारी में होते हैं तो वो तो सारे सब्जेक्ट मतलब पढ़े सारे होते जनरल के हैं। सारे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि सर जो शायद मैं उनमें ज्यादा जस्टिस कर पाऊंगा। अच्छा, तो वो सर एक कंप्यूटर। good। तो सर मुझे लगता है कि आप सर मेरे वीडियोस जब देखोगे सर और जो भी बच्चे देखेंगे और जो बाकियों के देखेंगे कंप्यूटर में, मतलब जो comparison। नोट्स है वो कंपेयर करके खुद बता देंगे, उसकी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक। पहला सर, और दूसरा सर इकोनॉमी में जो मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छी, क्योंकि सर मैंने केस के लिए इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ इकोनॉमी में अच्छी करा सकता हूँ। साइंस भी करवा हाँ, सकते हो तो आप। साइंस तो सर मैंने मास्टर्स ही जूलॉजी में की है सर, और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ कहीं ना कहीं वेटनरी Veterinary में, में। और उसमें भी जूलॉजी थी। और सर आपको बता दूं कि वेटनरी 10th बेस वाली नहीं है, वो अलग थी सर, ये है बीएससी वेटनरी। तो उसके बाद सर दूसरा ये है कि सर ये जो साइंस में मेरे ऑप्शनल भी जूलॉजी सर इसमें रही है, तो मुझे ओवरऑल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का काफी अच्छा knowledge। डिटेल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये थे हमारे साथ कुलजीत सर, इनसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।